हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस की वर्ड प्रॉब्लम्स, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा हाइट एंड डिस्टेंस का बेसिक जान लेते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास दो एंगल्स होंगे, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये क्या होता है कि अगर कोई एक पर्सन को यहाँ पे खड़ा हुआ है तो इसकी जो रियल लाइन ऑफ साइट होगी वो ये होगी, ठीक है। बट अगर ये अपनी लाइन ऑफ साइट से ऊपर देख रहा है, कहीं ऊपर कुछ है, कोई काइट है या कुछ भी, ठीक है, उसको ये देख रहा है, तो ये जो एंगल बनता है इसकी लाइन ऑफ साइट के साथ और जहां ये देख रहा है उसके बीच में जो एंगल बनता है थीटा, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एलिवेशन। दूसरा होता है डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या होता है कि अगर कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है, लाइन ऑफ साइट उसकी ये है, तो ये पर्सन खड़ा है, लाइन ऑफ साइट उसकी ये है, लेकिन वो नीचे देख रहा है, नीचे कुछ रखा हुआ है सामान और ये उसको देख रहा है। तो लाइन ऑफ साइट के साथ जब वो नीचे देख रहा है उसके बीच में जो एंगल बन रहा है इसको बोलता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो ये हमारे नॉर्मल दो एंगल होते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। उसके बाद हम थोड़ा सा एक बेसिक चीज देखने वाले हैं। मतलब देखो हमारे पास ये होता है दूसरा, अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, अभी हमारे पास ट्राइंगल, क्योंकि हमारे पास हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत सारी फिगर्स बनने वाली है, बहुत सारे ट्राइंगल्स की फॉर्म में बनेंगी फिगर्स, ठीक है। और वहां पे हमें वो जो है, कभी हमें हाइट फाइंड करनी होगी, कभी हमें बेस फाइंड करना होगा, कभी हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी होगी, वो फाइंड करना होगा। तो हम हमारे पास तरीके होते हैं, देखो हम हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि क्या, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक कोई एंगल दिया हुआ है थीटा, ये दिया हुआ है 30 डिग्री और बेस दे दिया इसका तो कुछ भी √3, ठीक है, √3 दे दिया फॉर एग्जांपल। हमसे पूछा जाएगा हाइट बताओ। तो अगर हमसे हाइट पूछी तो मतलब ये पूछा है, ये परपेंडिकुलर, तो मैं क्या यूज करूंगी, मैं एक ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करूंगी जिसमें परपेंडिकुलर यूज होता है और मुझे बेस दिया तो बेस यूज हो जाए। तो पी अपॉन बी में कौन सा फॉर्मूला होता है, या तो कॉट होता है, ठीक है, कॉट बी अपॉन पी हो जाएगा, या फिर टैन में यूज कर सकते हो पी अपॉन बी। बट उससे बेटर होता है हमारे पास हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब डायरेक्ट जो मेथड होता है, देखो या तो हम यहाँ से वही नॉर्मल अपना ट्रिग्नोमेट्रिक लगाएंगे, नॉर्मल सॉल्व करेंगे, बट अगर हम वो नहीं करते तो हमारे पास और भी काफी सही ऑप्शंस होते करने के लिए। वो क्या है कि अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है, यहाँ पे याद रखना सिर्फ, ठीक है, और यहाँ पे एंगल बन रहा है अगर 30 डिग्री, तो हम इसको 1, इसको √3 ऐड करके चलेंगे, ठीक है। ये हमें हमेशा मान के चलना है, क्योंकि वही ना, tan 30 कितना होता है 1/√3, पी अपॉन बी 1/√3। तो ये हमें लेट, इसको यूज कैसे करेंगे क्वेश्चन में, वो मैं आपको क्वेश्चन कराते हुए बताऊंगी। दूसरा, अगर मेरे पास एक ट्राइंगल बना है उसमें एंगल बन गया 45, तो 45 tan 45 होता है पी भी 1 बेस परपेंडिकुलर 1 और बेस 1, तो 1/1 इस तरह से लेंगे। अगर हमारे पास एंगल बन रहा है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री जब बनता है तो हमारे पास tan 60 होता है √3, ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर √3 आएगा बेस 1, तो √3 और 1, मतलब हमें सभी जगह हम tan का ऐड करके चलेंगे। उसके बाद अगर हमारे पास बनता है, मतलब जो भी कुछ बनेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास tan 15 बन रहा है, अगर हम tan 15 बनाते हैं तो tan 15 की वैल्यू होती है 2 - √3, ठीक है, तो 2 - √3 और ये 1, इसको 1 मान के चलेंगे। तो हम इस तरह से ऐसे एंगल्स को लेके चलने वाले हैं सिंगल सिंगल के, ये सिंगल एंगल है। डबल जब कहीं किसी क्वेश्चन में डबल यूज होगा तब मैं आपको डबल के बारे में बताऊंगी, ठीक है। इसको हम यूज क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों यूज कर रहे हैं, वो अभी हम क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं, मतलब देखने वाले हैं। बट हम इन एंगल्स को इसी तरह यूज करेंगे क्योंकि इससे हमारे जो सॉल्यूशन है वो थोड़े सिंपल हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है, इसको आप ऐसे नहीं कर सकते कि भैया आपके पास एक ट्राइंगल भी मैंने, जैसे मैंने यहाँ पे बताया भी कि बेस दे दिया, परपेंडिकुलर निकालना है, तो आप क्या यूज कर सकते हो, tan यूज कर लो, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपसे ये पूछा है हाइपोटेन्यूज पूछे तो एच बी में कौन सा फॉर्मूला होगा, इसमें हाइपोटेन्यूज और बेस आता हो तो कोस होता है, तो आप कोस यूज कर लोगे, ठीक है। बट हम इस तरह से यूज करेंगे क्योंकि इससे हमारे सॉल्यूशन हो जाएंगे थोड़े छोटे एंड सिंपल। तो पहला क्वेश्चन हमारा पाथ फाइंडर से हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो पाथ फाइंडर का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, a 30 मीटर लॉन्ग लेडर, एक 30 मीटर लॉन्ग लेडर है, लेडर में सीडी इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल, एक वॉल है, ये मान लो ये हो गई वॉल, ठीक है। 30 मीटर लॉन्ग लेडर इस वॉल से लग, ऑब्वियसली देखो लेडर कैसे वॉल के सपोर्ट से खड़ी होती है, ठीक है। तो 30 मीटर लॉन्ग लेडर है वो प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल 15 मीटर हाई, लेडर 13 मीटर लॉन्ग है, 30 मीटर लॉन्ग, सॉरी। तो लेडर ऐसे खड़ी होगी भाई, लेडर तो ऐसी खड़ी हो सकती है, सीधी भी नहीं खड़ी हो सकती है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इनके फुट को ज्वाइन कर देंगे। तो लेडर कितनी थी, 30 मीटर लॉन्ग लेडर, तो लेडर होगी ऑब्वियसली, लेडर ये है, तो 30 मीटर क्या हो गई, लेडर हो गई। इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल 15 मीटर हाई, एक वॉल के सहारे से वो खड़ी हुई है, कितना 15 मीटर हाई, मतलब ये कितना होगा
ये हो जाएगा 15 मीटर, सच दैट इट जस्ट रीच द टॉप ऑफ द वॉल, वॉल के टॉप को रीच कर रही है। ओके, मतलब वॉल का जो टॉप है वो यहीं पे खत्म है। तो हमसे पूछा जा रहा है द एंगल मेड बाय द लैडर विद द हॉरिजॉन्टल इज, तो हमें ये एंगल फाइंड करना है कि एंगल कितना बनाएगी, ये फाइंड करना है। तो देखो अभी मेरे पास परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज है, पी और एच गिवन है। तो पी एच में मेरे पास एक ही होता है भाई, मतलब मैं साइन यूज कर सकती हूँ क्लियरली। ठीक है, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, पी अपॉन एच मतलब 15/30, कितना आएगा 1/2। साइन में 1/2 कितने एंगल पाता है, 30 पाता है, 30 डिग्री। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए 30 डिग्री। तो इसमें तो हमें जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया ये लगाने की नीड ही नहीं, तो मेरा वैसे भी सिंपल ही निकल रहा था। ठीक है ना, और हम ये कब यूज करेंगे जब हमारे क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट हो जाएंगे या थोड़ा मतलब हमसे इजीली नहीं निकल पाएगा, तो हम ये थोड़े लेंथी हो जाएंगे, तब हम ये यूज कर सकते हैं। ठीक, बट यहाँ पे तो नॉर्मल ही निकल गया, इसलिए मैंने यूज नहीं किया। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड बाय 1 मीटर पोल। पोल है, पोल है तो मतलब वर्टिकल लाइन बनानी होगी। ठीक है, तो 1 और पोल भी हाइट कितनी है पोल की, 1 मीटर एट अ डिस्टेंस 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड से कितनी दूरी पे, 1 किलोमीटर की दूरी पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा चेंज करेंगे, कैसा 1 किलोमीटर तक अब नीचे बेस में डिस्टेंस बनाएंगे। तो ये इस तरह से हो जाएगा, ये जो बेस का डिस्टेंस है ये है 1 किलोमीटर, ये हो गया 1 किलोमीटर। एंगल थीटा, क्योंकि हमें पता नहीं है एंगल, तो एंगल ही हमें बताना है। और क्या बोला, किस में बताना है, इन सेक्साजेसिमल मेजर, ये होता है डिग्री, कि डिग्री में हमें एंगल बताना है। वैसे भी ऑप्शंस आप देख सकते हो कि डिग्री में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम tan थीटा लगाएंगे क्योंकि पी और पी है, तो अगर हम tan थीटा इसमें यूज करते तो कितना आएगा, 1/1000, मीटर में करेंगे तो 1000 आया, तो tan थीटा कितना आया 0.001। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ये बहुत, अभी वैसे तो हमें क्या करना चाहिए कि tan इनवर्स इधर आएगा। ठीक है, तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 0.001, लेकिन ये वैल्यू बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत छोटी है। तो हम इसको ना डायरेक्ट क्या मान सकते हैं, इसको हम सीधा सीधा थीटा ही लेट कर सकते हैं, ये बहुत छोटा वैल्यू, ये बहुत स्मॉल है। ठीक है, 0.001, ऐसा ऐसा होता है ना कि भाई हमारे बहुत छोटी वैल्यू होती है तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं कई बार, उस टाइप से। ठीक है, तो थीटा हमारे पास डायरेक्ट हम यही मान लेंगे, हम tan इनवर्स ये नहीं निकालेंगे, हम मान लेंगे डायरेक्ट कि यही थीटा है। तो अब इसको किस में करोगे, अभी ये रेडियन में गिवन है, अभी हम इसको किस में चेंज करने वाले हैं, डिग्री में चेंज करने वाले हैं। डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 180/5 से करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके जो आंसर के साथ ऑप्शन मैच करेगा वो होगा ऑप्शन ए 9/50। शायद आपने कहीं सॉल्यूशन देखा भी हो, जैसे बुक के सॉल्यूशन में भी दिया हुआ है कि इसको 9.99 समथिंग ऐसा कुछ लिखा हुआ है, बट उसकी हमें कोई बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ऐसा लिखने की, क्योंकि एंगल बहुत स्मॉल है, तो हम इसको डायरेक्टली थीटा इक्वल्स टू 0.001 ही लिख देंगे। और लिखा क्यों, क्योंकि बहुत स्मॉल थीटा की वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 3, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ फ्लैग पोस्ट फ्रॉम अ पॉइंट 5 मीटर अवे फ्रॉम इट्स बेस इज 75, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट हाइट ऑफ द फ्लैग पोस्ट। तो हमारे पास एक फ्लैग पोस्ट है, मतलब जिसके ऊपर एक, वो ऑब्वियसली एक टावर टाइप होगा, उसके ऊपर फ्लैग लगा हुआ होगा। ठीक है, और उसका बेस से डिस्टेंस दिया हुआ है 5 मीटर। तो डायग्राम हमारा कुछ इस तरह से बनेगी फिगर, ये एक फ्लैग पोस्ट है। ठीक है, इसके ऊपर मतलब फ्लैग लगा हुआ है, और जो बेस से इसका डिस्टेंस है वो है 5 मीटर, और एंगल कितना बोला है 75। ऐसे में हमें ये हाइट निकालनी है। तो अगर हम एक स्टैंडर्ड डायग्राम को देखें, स्टैंडर्ड डायग्राम के अकॉर्डिंग tan 75 की वैल्यू होती है 2+√3 होती है। ठीक है, 2+√3 होती है, और ये होता है 1। तो हमारे अकॉर्डिंग ये, मतलब स्टैंडर्ड डायग्राम के अकॉर्डिंग ये 1 यूनिट है, बट गिवन कितना है 5 मीटर, और हमें 1 यूनिट नहीं, हमें निकालना है 2+√3 यूनिट। तो 2+√3 से कर दिया मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें यही निकालना है, दोनों साइड में कर दिया 2+√3 मल्टीप्लाई करो, तो tan प्लस 5 इंटू 1.732। ठीक है, तो tan पॉइंट कितना आ जाएगा, ये 1.732 के जो मल्टीप्लाई करोगे 5 से, तो हो जाएगा tan 10 16 36 8 पॉइंट समथिंग, तो 8.660। ठीक है, तो ये आया हमारे पास 18.660। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आ जाएगी, हम 19 इसको टिक कर देंगे, 19 अप्रोक्सीमेट 19 है। ठीक है, तो ऑप्शन का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 2 वर्टिकल टावर एज सीन फ्रॉम द मिडल पॉइंट। अच्छा, 2 वर्टिकल टावर है, एक इधर होगा एक इधर होगा, मिड से हम उसको देख रहे हैं। लाइन जॉइनिंग द फुट ऑफ द टावर आर 60 30, एक 60 डिग्री बनाएगा, 30 डिग्री बनाएगा, हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द
रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द टावर, हमें रेशियो निकालना है दोनों टावर की हाइट का। तो एक डायग्राम हम बना लेते हैं। तो ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। और ये इनका मिड से देख रहे हैं, तो वैसे मान लो ना भाई यहाँ से देख रहे हैं, ये है मिड, ठीक है, ये ले लिया हमने। ओके, अब एंगल कितना बोला हुआ है, एक 60 है एक 30 है, तो ये 60 मान लो और ये मान लो, ये 30 ले लो मतलब, और ये 60 ले लो, ठीक है, ले लिया। अभी हमें बेस का डिस्टेंस नहीं पता है, कितना डिस्टेंस है कितना नहीं है। हाइट भी हमने इसकी h1 ले ली है और इसकी हाइट ले लेते हैं h2। और इन्होंने बोला था मिड पॉइंट से, तो मतलब जितना ये उतना ही ये, तो ये अगर x है तो ये भी x, क्योंकि मिड पॉइंट है, ठीक है। तो अब अगर हम निकालते हैं, तो हमारे पास tan 60 कितना आ जाएगा, h1/x, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 h1/x। फिर दूसरा अगर हम tan 30 निकालते हैं तो आएगा h2/x, और tan 30 होता है 1/√3, मतलब h2/x। इनको ऊपर नीचे रख दो रेशो में, मतलब h1/x/h2/x, ये दोनों कैंसिल, h1 कितना है √3 और ये 1/√3। अब ये कितना आ जाएगा, h1 रेशो h2 कितना आ जाएगा, 3:1। तो ऑप्शन कौन से ऑप्शन के साथ मैच हो जाएगा, ऑप्शन डी के साथ मैच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द वर्टिकल पोल्स AL and BM ऑफ हॉरिजॉन्टल ऑफ हाइट 20 मीटर एंड 80 मीटर। दो पोल है AL BM, उनकी हाइट 20 और 80 मीटर है रिस्पेक्टिवली, स्टैंड अपार्ट ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन है, किसी एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे वो खड़े हुए हैं, तो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसके ऊपर दो हाइट बना देते हैं, ठीक है। ये एक 80 है और एक 20 है। आगे क्या बोला हुआ है कि ए बी अगर बेस फिट है पोल की, तो मतलब हमें ए नीचे बनाना है और एल ऊपर, ये बी और एम, ठीक है। आगे क्या बोला है, आगे बोला हुआ है इंटरसेक्ट एट पी, अगर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, पी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो मतलब इसका मतलब क्या है कि हमारी जो फिगर है वो कैसी बनेगी, थोड़ा हम यहाँ से हटा देंगे और ऐसे बनेगी, ठीक है। इसको यहाँ से ज्वाइन करो, इंटरसेक्ट हो गए कौन से पॉइंट पे, यहाँ पी पे इंटरसेक्ट हो गए, तो द हाइट ऑफ द पी, अब हमें पी की हाइट पूछिए, पी की हाइट हो जाएगी ये, तो इसको ज्वाइन कर दो, ये पी की हाइट है, पी की हाइट को हम, ये मिड से ज्वाइन होगा, तो पी की हाइट को हम क्या लेके चलेंगे, पी की हाइट को हम h मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 20 गिवन है, ये हमारे पास 80 गिवन है। अब एंगल मान लो ये ले लो, कितना लोगे, इसको अल्फा ले लो, इसको बीटा ले लो, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। अब देखो कैसे निकालेंगे, अगर मैं tan अल्फा निकालती हूँ, tan अल्फा तो कितना आएगा 20/AB, ठीक है। वहीं पे अगर मैं tan अल्फा छोटे वाले ट्रायंगल में निकालूं, छोटे वाले ट्रायंगल में tan अल्फा ही, तो कितना आएगा h अपॉन, इसको कुछ नाम ले लेते हैं, पी भी आ गया, पी के बाद क्यू लिख दो, तो ये कितना आ जाएगा h अपॉन बी क्यू। tan अल्फा सिर्फ यही थोड़ी है, tan अल्फा को छोटे ट्रायंगल में निकालेंगे तो क्या आएगा, h अपॉन बी क्यू ही आएगा। उसी तरह अगर हम tan बीटा ले देते हैं, tan बीटा कितना आएगा, यहाँ से tan बीटा आएगा 80/AB, ठीक है। और अगर छोटे ट्रायंगल में इसमें निकालेंगे तो tan बीटा कितना आएगा, h अपॉन ए क्यू। तो यहाँ से हम इसको तो अब हटा दो, क्योंकि हमारे पास अल्फा बीटा कुछ गिवन ही नहीं है। यहाँ से अगर मैं बी क्यू की वैल्यू निकालती हूँ तो मेरे पास बी क्यू कितना है, मतलब देखो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू। तो यहाँ से अगर हम ए क्यू ये निकालेंगे, ए क्यू यहाँ से निकालो, तो ए क्यू अगर निकलेगा तो कितना आएगा, h/80 है ना, तो h/80 इंटू ए बी, और यहाँ से कितना आएगा ये h/AB इंटू 20। यहाँ ऑलरेडी ये भी लिखा हुआ है, ए बी यहाँ से कॉमन निकालो, h/80 प्लस h/20, ये हो गई कैंसिल, इधर बचा हमारे पास 1, h/8, h कॉमन निकालो, इस बार h भी कॉमन निकाल दो, कितना बचेगा 1/80 प्लस 1/20, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने के बाद जिस आंसर के साथ ये मैच करेगा, वो जो आंसर है वो है 16 मीटर, सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है। तो ऑप्शन सी के साथ ये मैच कर जाएगा 16 मीटर के साथ। A tower 100 मीटर tall stands on the top of a mount, एक माउंट के ऊपर कोई टावर है, और टावर जो लेंथ है वो बोलिए 100 मीटर, मतलब हाइट, ठीक है। तो हम एक माउंट बनाते हैं, पहले कोई छोटा सा एक माउंट है,
और इस माउंट के ऊपर टावर है, ठीक है ना, माउंट के ऊपर क्या है, टावर। ओके, बेस बना लेते हैं, ये बेस, ये थोड़ा, ठीक है। तो अभी इन्होंने आगे क्या बोल रखा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब ये पॉइंट हमें नहीं पता कितनी दूरी है बेस से, कितनी दूरी पे है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ टावर, टावर का टॉप ये है, तो टावर के टॉप से जो एंगल बन रहा है वो है 75, ठीक है। टावर के टॉप से जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 75। और टावर के बॉटम से कितना बन रहा है, ये टावर का बॉटम है 45। तो बस यही हमें बनाना है एंगल। ये एंगल कितना है, ये 75 है, और ये छोटा कितना है, ये 45 है, ठीक है। ये कितना है 100 मीटर, क्योंकि टावर है, ये हमें पता नहीं है। तो ये और ये हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ माउंट, हमें माउंट की ही हाइट फाइंड करनी है, तो हमें एच निकालना है। ये हमें नहीं पता, इसको एक्स ऐड कर लेते हैं, इसकी तो रिक्वायरमेंट होगी ही। अब हम इसे क्या कर लेते, क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो 1075 यूज करो, तो 1075 कितना आएगा, ये जो पूरी हाइट है, ये हाइट है 100 प्लस एच अपॉन एक्स, और 1075 की वैल्यू कितनी होती है, 2 प्लस रूट 3, ठीक है। यहाँ से हमारी पहली इक्वेशन बन गई। दूसरा 1045 आएगा, 1045 कितना होगा, एच अपॉन एक्स, ठीक है। एच अपॉन एक्स आया है, तो ये कितना होता है 1 एच, मतलब 1045 1 होता है, तो एच और एक्स इक्वल आ गए। इसका मतलब देखो मुझे एक्स नहीं चाहिए, ठीक है, मेरे को चाहिए सिर्फ एच। तो हम इस एक्स की जगह फर्स्ट में एच रख लेते कि दोनों इक्वल आ गए। तो 100 प्लस एच अपॉन एच इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व, 2 प्लस रूट 3 एच, इस एच को इधर लेके जाएंगे तो 1 प्लस रूट 3 एच बचेगा, नीचे ले आओ, 100 अपॉन 1 प्लस रूट 3 रेशनलाइज करा दो 1 माइनस रूट 3 के साथ, इक्वल्स टू एच। अब देखो आंसर तो आ ही जाएगा 100, ये आ जाएगा 2, तो 50 1 माइनस रूट 3 एच। ऐसा देख लेते हैं ऑप्शन किसके साथ मैच हो रहा है, 50 1 माइनस रूट 3 तो किसी के साथ मैच नहीं हो रहा। ओके, बट हाँ अगर मैं इसको रूट ऑफ रूट 3 माइनस 1 अगर इसको रखती हूँ, देखो ऐसा आंसर मैच नहीं हो रहा, बट अगर हम इसको ऐसे करते हैं ना, ये रूट 3 प्लस 1 और रूट 3 माइनस 1 से कराते हैं, तो 50 रूट 3 माइनस 1 मैच हो रहा है। तो इसी को इसको ऐसे करेंगे, देखो 50 रूट 3 माइनस 1 के साथ मैच रहेगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब थोड़ा डिफरेंट है। अ चिमनी 20 मीटर हाई स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, किसी एक बिल्डिंग के ऊपर एक चिमनी है। तो अगर ये बिल्डिंग है और इसके ऊपर चिमनी रखी हुई है, चिमनी की जो हाइट है वो है कितनी, चिमनी की हाइट दी हुई 20 मीटर, बिल्डिंग की हमें नहीं पता अभी, सिर्फ चिमनी बोला है। तो चिमनी की जो हाइट है 20 मीटर है, ये हम एच लेट कर लेते हैं क्योंकि अभी तो नहीं पता। उसके बाद क्या आगे क्या बोल रखा है, आगे बोल रखा है द सबटेंड्स एंड एंगल हुज टेंजेंट इज, पहले तो इसको ज्वाइन कर लो बेस के साथ, सबटेंस एंड एंगल हुज टेंजेंट इज 1/6 एट अ डिस्टेंस 70 मीटर फ्रॉम द फुट, मतलब ये 70 मीटर है, तो यहाँ से ये ज्वाइन होगा। तो एंगल कितना बोल रखा है इन्होंने, तो ये वाला जो एंगल है बोल रखा कितना, टेंजेंट 1/6 मतलब tan इनवर्स 1/6, ठीक है। ये 70 मीटर है, ये हमें पता नहीं है, तो उसको ले लेती हूँ मैं कितना, थीटा ले लेते हैं, और हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हमें हाइट फाइंड करनी है। तो पहले हम tan थीटा यूज करेंगे, तो tan थीटा से हमारे पास आ जाएगा h अपॉन 70। उसके बाद ये यूज करो, ये कितना आएगा, ये आएगा, इसको भी कुछ लेट कर लो, इसको अल्फा मान लो। तो अब ये टोटल एंगल अगर हम बड़ा वाला ट्राइंगल यूज करेंगे तो हमारे पास आएगा थीटा प्लस अल्फा, कितना है 20 प्लस h अपॉन 70। अब यहाँ पे इसको ओपन करो, tan a प्लस बी, तो कितना होता है tan a प्लस बी कितना होगा, tan थीटा प्लस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan अल्फा। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देना इसकी, ये कितना हो जाएगा, देखो tan इनवर्स 1/6, ये हो जाएगा 1/6 प्लस h अपॉन 70, 1 माइनस 1/6 h अपॉन 70, 20 प्लस h अपॉन 70। इसको सॉल्व करने लेना और h की वैल्यू निकाल लेना, इसमें से कोई ऑप्शन के साथ ही मैच हो जाएगी, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली कैलकुलेशन है, आपको जो डाउट्स होंगे वो यहीं पे होंगे, वो मैंने बता ही दिया, यहाँ पे कैलकुलेशन करना और h की वैल्यू निकाल के बता देना कितनी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 300 मीटर अबव द ग्राउंड, 300 मीटर किसी ग्राउंड से ये फ्लाई उड़ रहा है। तो ऐसा मान लो यहाँ पे ये उड़ेगा, ठीक है, ये मान लो ये एक एरोप्लेन है, ये कितनी 300 मीटर, 300 मीटर।
above the ground passes vertically above another plane. अच्छा वो किसी उस दूसरे प्लेन से भी मतलब किसी दूसरे प्लेन के ऊपर है, इसको ना फिर से बना लेते हैं। तो ये होगा हमारा पहला प्लेन। अब ये क्या है, ये उन्होंने बोला है 300 मीटर है। अब यहाँ पे कोई दूसरा प्लेन होगा तो मतलब इस प्लेन की भी कुछ हाइट होगी, ठीक है। तो ये हमने इसकी हाइट ले ली है। अब यहाँ से कुछ एंगल इसका होगा, डेफिनेटली कुछ इसका भी होगा। अब होगा कितना वो देख लेते हैं। तो कितना एंगल बोला है, ये चीज समझ आ गई ना। एक एरोप्लेन था ये ए और एक दूसरा एरोप्लेन है बी। बता जो ए एरोप्लेन है ये नीचे से हमारा कितना है, इसकी हाइट कितनी है, ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी है, इसकी पूरी हाइट है 300 मीटर, ठीक है। और इसके नीचे एक और अभी प्लेन है, तो इन दोनों का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60-45 है। तो ये 60 होगा और ये 45 होगा। हाइट ऑफ द लोअर प्लेन, हमें ये वाली हाइट फाइंड करनी है। ये हम ऐड कर लेते हैं x। tan 60 कितना आएगा, tan 60 आएगा 300 अपॉन x। tan 45 कितना आएगा, tan 45 आएगा h अपॉन x। ये 1 होता है तो h और x आ गए इक्वल। तो मतलब इसकी जगह मुझे हाइट ही फाइंड करनी है तो इसकी जगह मैं h लिख सकती हूँ, ठीक है ना। तो tan 60 कितना होता है, √3 इक्वल्स टू 300 अपॉन कितना, 300 अपॉन h। h निकालना है, 300 अपॉन √3 से अभी ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा तो मल्टीप्लाई करा दो, 100 √3 मीटर। ऑप्शन सी के साथ मैच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, A man standing on a bank of a river observes that the angle of elevation of the top of a tree, मतलब कोई ट्री होगा, पहले ट्री बना लेते हैं। ट्री की ये कोई हाइट होगी, ये ट्री होगा, ठीक है। तो जो टॉप ऑफ द ट्री का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है किसी रिवर से वो कितना है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये कितना हो जाएगा, कितना है 60 डिग्री। उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री फ्रॉम द पॉइंट। इसी का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री हो जाएगा एट अ डिस्टेंस y मीटर फ्रॉम द बैंक। अब ये बैंक रिवर का बैंक था, मतलब रिवर का एक वो ना बैंक, मतलब रिवर के किसी साइड में, रिवर के जस्ट उसके किनारे पे जो खड़े होते हैं, ठीक है। बट वो 30 डिग्री हो जाएगा कब, जब हम y मीटर, रिवर से y मीटर दूरी पे। अब y मीटर दूरी इधर जाएंगे तभी तो 30 की 30 जो छोटा एंगल वो पीछे बनेगा, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये हो गया हमारा 30 कितनी दूर पे y। इसको x ले लो, इसको h ले लो, हाइट। तो हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री। तो हाइट हमें ट्री की फाइंड करनी है। तो tan 60 h अपॉन x मतलब कि √3 होता है। tan 30 1/√3 होता है, कितना आएगा h अपॉन x प्लस y। अब बस क्या करना है, नॉर्मल सॉल्व करना है। हमें x यहाँ से एलिमिनेट करना है क्योंकि ऑप्शन में y है और h हमें निकालना है। तो अगर मैं x की वैल्यू देखती हूँ तो h अपॉन √3 आ जाएगा x, ठीक है। अभी निकालेंगे h इंटू √3। तो x की वैल्यू कितनी आई है, h अपॉन √3 प्लस y h √3। अभी मुझे h की वैल्यू निकालनी है तो बस क्या करना है, सॉल्व करना है। h अपॉन √3 एलसीएम ले लो, तो 3h माइनस h अपॉन √3 कितना आ जाएगा, √3 उधर भेज दो, √3y इक्वल्स टू 2h। तो √3/2 y इक्वल्स टू h। तो ऑप्शन सी के साथ मैच हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ये आज इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। तो इसमें क्या है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर। दो पोल है, इक्वल उनकी हाइट है, एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं ऑन ईदर साइड ऑफ अ रोड। रोड के एक साइड पे एक दूसरी साइड पे, विच इज 30 मीटर वाइड। तो ठीक है, खड़े कर लेते हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये सेम हाइट है, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, ये है। बीच का डिस्टेंस इन्होंने कितना बोला है, 30 मीटर। अब सेम हाइट है तो ये भी h ले लो, ये भी h ले लो। अब ये तो हमें नहीं पता है हाइट। From a point between them on the road, the angle of elevation or top are 30 and 60. बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 बन रहा है और 60 बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है देख लेते हैं। तो मिड में बन रहा है क्या, बिल्कुल। इन्होंने बोल रखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ पे, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो मिड नहीं बोला है, मिड नहीं बोला है, ठीक है। तो अभी तो हम इसको वैसे नॉर्मल लेके चलेंगे। देखो अगर मिड बोलते तो हम क्या करते हैं, इस 30 को दो पार्ट 15-15 में डिवाइड कर देते हैं। बट अभी मिड तो बोला नहीं है, बट चलो फिर ठीक है, जो भी है। तो कितना बोल रखा है, कितना कितना बोला है, 30 और 60। तो इसको ले लो 30, इसको ले लो 60। अब बोल नहीं रखा तो इसको x ले लो, 30 माइनस x ले लो क्योंकि मिड नहीं बोला है। अब बट सम हाँ ये है कि टोटल जो इसका डिस्टेंस है वो 30 है।
tan 30 कितना होगा 1/√3 इक्वल्स टू h अपॉन x। अब मैं x की ही वैल्यू डेफिनेटली यहाँ से निकालने वाली हूँ क्योंकि मुझे x ही नहीं चाहिए, h की तो मेरे को h तो फाइंड ही करना है। tan 60 कितना होगा √3 इक्वल्स टू h अपॉन 30 माइनस x। ठीक है, x की वैल्यू हमें यहाँ से पुट करनी है, तो 30 √3 माइनस कितना आ जाएगा √3h इक्वल्स टू h। मल्टीप्लाई करा दो तो 30 √3 माइनस ये कितना ये क्या लिखा हुआ है, ये तो कुछ अलग ही लिखा गया भाई, इसको हटाओ, गलत लिखा हुआ है ये, क्या है यहाँ देखो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है ना, तो √3 30 माइनस x की वैल्यू है √3h इक्वल्स टू h, तो 30 √3 माइनस 3h इक्वल्स टू h, ये h उधर जाएगा, 30 √3 कितना जाएगा 4h। अब इसके नीचे मल्टीप्लाई करो, 30 अपॉन 4 √3 इक्वल्स टू h, तो 15 और 2 तो कितना आएगा 15/2 √3 मीटर किसकी हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी। तो ऑप्शन ए के साथ ही मैच हो जाएगा। तो आज बस इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक ही की है। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 11 to 20 एंड देन 21 to 30। ठीक है, सो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके जो डाउट्स होंगे 1 to 10 में वो आप क्लियर हो गए होंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।